पीएचपी में भर्ती होने के लिए इंटरव्यू कैसे होता है सर? इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं? क्या सर इंटरव्यू में बहुत से बच्चे पूछते हैं सर इंटरव्यू में क्या हम 2 पीस पहन के चले जाएं, सर 3 पीस पहन के चले जाएं, ड्रेस प्लीज, ड्रेस बता दें प्लीज। बहुत से आप सवाल करते हो जी इंटरव्यू में, कहाँ से सवाल आते हैं, कौन सी बुक है, हमें बुक बता दें, हमें पीडीएफ भिजवा दें जी, हमें फलां भिजवा दें जी, सर आप फटाफट नोट्स बजा दें जी। इस तरह के आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, मैं हंसता हूँ कि आप हर वक्त जल्दी में होते हो। प्लेट में रखे को दे दे जी, घर आके दे दे, घर का ड्रेस दे दें जी, फटाफट प्लेट में आके दे दे जी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपने मुकम्मल तैयारी करनी होती है और बड़े सुकून के साथ, और कभी भी जल्दी नहीं करनी। जल्दी वाला काम शैतान का होता है, याद रखिएगा, और रहमान का काम है सुकून के साथ। यानी अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि हर चीज़ सोच समझ के फैसले से करो, गलती मत करो, गलती की तरफ मत जाओ। तो इसलिए आप जल्दी में होते हो हर वक्त, और जल्दी का काम शैतान का होता है। एनी हो, फिर आप सवाल करते हो जी इंटरव्यू में सर कैसे कामयाब हो सकते हैं, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, इंटरव्यू में किस खास चीज़ को अपनाना चाहिए, इंटरव्यू में हमें बैठना कैसे चाहिए, हाथ कैसे रखने चाहिए। बहुत से आप क्वेश्चन करते हो, बहुत से सवाल करते हो। तो इन सब सवालों का जवाब जी इंटरव्यू में आप कैसे कामयाब हो सकते हो और क्या क्या आपको करना चाहिए। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस चैनल के ऊपर एज यू नो आपको पता है कि मैं आपके लिए सर्विस और करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी जॉब कैसे हासिल कर सकते हो और उन जॉब्स को हासिल करने के लिए किन किन मराहिल से आप आसानी के साथ गुजर सकते हो, और उसके साथ साथ आप अपने ख़ानदान की कफालत का ज़रिया बन सकते हो, ज़रिया मुआश ले सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ जी, मैं एक वकील भी हूँ, मेरा चैम्बर चल रहा होता है, और उस चैम्बर में आप मुझसे बहुत सी बातें पूछ सकते हो, कर सकते हो, आ सकते हो। अपना केस हो, कोई क्रिमिनल का हो, लिटिगेशन का हो, आपका कोई भी मामला हो, टैक्स हो, फाइलर हो, आपने फाइलर बनना हो, आपने कोई लोगो लेना हो, कुछ भी हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैं आपको दूसरे वकला से कम फी में वो काम आपका करवा दूंगा या कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच जी। वापस आता हूँ मौजू की तरफ। तो इंटरव्यू में आपने कैसे जाना है और इंटरव्यू आपका कैसे कंडक्ट होगा, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जी। सबसे पहले आपने जब इंटरव्यू वाले दिन जाना है तो आपने अपनी शेप बनानी है अच्छी तरह से, अपने बाल बनाने हैं, अपने जूते पॉलिश करने हैं अच्छी तरह से, आपका लिबास ड्रेस अच्छा हो। बहुत से आप सवाल करते हो कि साथ 3 पीस पहन के चले जाए। तो बेटा, जो चीज़ आप अच्छी तरह से कैरी कर सकते हो, चाहे आप शलवार कमीज़ के ऊपर वेस्ट कोट पहन लो, चाहे आप पैंट कोट पहन के टाई लगा लो, चाहे आप शर्ट के साथ टाई लगा लो, जो चीज़ आप आसानी के साथ कैरी कर सकते हो, जो आपको रूटीन में अच्छी लगती है, वो आप पहन के जाओ। एक बच्चे को मिसाल के तौर पर शलवार कमीज़ में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो इजी रहता है, उसने कभी पैंट कोट पहना ही नहीं ज़िंदगी में, तो इंटरव्यू वाले दिन वो पैंट कोट और टाई शे लगा के चला जाए तो वो फिर उसको बिल्कुल वो उसको कैरी नहीं कर सकेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो इजी फील नहीं करेगा, और उसको कैरी करके चलना भी नहीं आएगा। तो वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका काम सही नहीं होगा। दूर से लग रहा होगा कि इस बंदे ने पहली दफ़ा पहना है। तो इसलिए आप जो इजी, जिस ड्रेस में इजी हो, जिसको कैरी करना आपको अच्छा आता हो, अच्छी तरह से आप कैरी कर सकते हो, वो पहन के जाओ। दूसरी बात यह है कि आपका लिबास साफ़ सुथरा होना चाहिए, शिकने नहीं होनी चाहिए, इस्त्रीशुदा होना चाहिए। आपकी ड्रेसिंग, आपकी अपीयरेंस, आपकी आउटलुक, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी जज होगी। रिटन में जो आपने कर लिया, फिजिकल में जो आपने कर लिया, सारा कुछ हो गया, तो आप पास हो गए, तभी आप इस मरहले में आए। तो इस मरहले में आपको देखा यह जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और जो कुछ आपने हमें बताया, जो रिटन में आपने किया, क्या आपकी पर्सनैलिटी जज करती है। दूसरी बात यह है कि जिस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्या आप उस सीट के लिए मौजू हो, क्या आप लोगों को सीट में बैठ कर डील कर लोगे। ये चीज़ें आपके अंदर से देखनी होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी, इसलिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो एनी हो, आप इंटरव्यू के लिए चले गए जी, आपने जाके बैठ के आराम से उस चेयर पे बैठ जाना, और हाथों को जिस तरह मैं हिला रहा हूँ, आपने बिल्कुल हाथों को नहीं हिलाना, आपने हाथों को ऐसे यूं पकड़ के आराम से सीधा होकर बैठ जाना और कमर पीछे चेयर पे लगा लेनी है। और जिन सवालों का जवाब हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे रखें, नॉर्मल रहना है, टेंस नहीं होना बिल्कुल भी, बिल्कुल ये बंदा कहीं पे बांध के बिठाया हुआ है, इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिलैक्स रह के आपने काम करना है, रिलैक्स रह के आपने जवाब देने हैं सवालों के, और जितना सवाल आपसे पूछा जाएगा उतना ही आपने जवाब देना है, हरगिज़ उससे ज़्यादा जवाब नहीं देना। उसके बाद व्यूअर्स, जब आपसे सवाल पूछा जाता है और जो मेंबर आपसे सवाल पूछता है, फ़र्ज़ किया वहाँ पे 3 या 4 मेंबर बैठे हैं, तो उस मेंबर की तरफ हल्का सा आप देख सकते हो, उस तरफ गर्दन मूव कर सकते हो, पूरी बॉडी मूव नहीं करनी, हल्की सी गर्दन मूव करके आप उनका सवाल का जवाब दे सकते हो।
उसके बाद फिर अगला पॉइंट ये है कि जी जब आपसे सवाल किया जाता है तो आपने बिल्कुल उनकी आंखों में आंखें डाल के आसानी के साथ देखना है, रिलैक्स रह के। आपने नीचे नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना, झिझक महसूस नहीं होनी, आप शाय फील नहीं करोगे। ये नहीं आपकी एक ज़ात से पता चलना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी से, कि ये बंदा शाय फील कर रहा है, झिझक महसूस कर रहा है, बोलने से घबराता है, इसको बोलने नहीं आता, इसको पता ही नहीं है ये लोगों को, अवाम को कैसे फेस करेगा। तो अवाम को फेस करने के लिए आपको उनसे अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। उसके बाद जब फिर आपका इंटरव्यू हो, फिर आपके सवाल हो, तो उन सवालों का आप जवाब दें, और जो सवाल, जिस सवाल का जवाब आपको नहीं आता उसका आपने कह देना सॉरी सर आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। कभी भी आपने तुक्का नहीं लगाना, कभी भी आपने तुक्का नहीं लगाना, ये हरगिज़ याद रखिएगा। फ़र्ज़ किया वो आपको कहते हैं कि जी अंदाजे से बता दें यार, कुछ तो बता दें, तो आपने कहना है कि सर आई डोंट नो सर, व्हेन आई डोंट नो हाउ कैन आई गैस, मैं कैसे गैस कर सकता हूँ जी, सॉरी मैं नहीं, सॉरी मुझे नहीं आता सर। ये ज़्यादा बेहतर है कि आप झूठ बोलो, कोई ना कोई तुक्का लगाओ, फिर आपको अच्छा ये है तो फिर अच्छा ये है तो ये कैसे है, वो फिर आपसे सुनते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आपने गलत कहा है, वो आप कहेंगे अच्छा ठीक है वेरी गुड, अच्छा ये बताइए फिर इसमें ये है, वो आगे बात से बात निकलेगी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता एक बंद गली में पहुंच जाओगे। तो उस बंद गली में पहुंचने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको स्ट्रेट अवे कह दो कि सर सॉरी आई डोंट नो सर, हल्का सा मुस्कुराहट के साथ, सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता सर। वो आपसे अगला सवाल कर लेंगे। तो आपको उन्होंने देखना ये है कि आप कॉन्फिडेंट कितना रहते हो जवाब देते हुए। ये नहीं देखना कि आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए। सारे सवालों के जवाब तो तोते भी दे देते हैं जो रटे रटाए होते हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद जी जो पैनल के बंदे होंगे वो आपसे कुछ इस्लामियात के भी सवाल करेंगे, और आपको इस्लामियात के बारे में पता होना चाहिए, अपने दीन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए छोटी छोटी सूरा होती हैं कुरान पाक की, जो हम दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में अपने पढ़ी ही होती हैं। सूरह कौसर है, सूरह नास है, सूरह असर है, बहुत सी सूरतें होती हैं। तो आपको कम से कम 15-16 सूरतें याद होनी चाहिए जो आपसे वो पूछेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपसे आयतल कुर्सी का क्वेश्चन आ सकता है, फिर आपसे दुआए कुनूत पूछी जा सकती है। हम हर रोज़ ईशा की नमाज में वितर्स में पढ़ते हैं दुआए कुनूत, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपसे नमाज जनाजा के बारे में पूछा जा सकता है, औरतों का और मर्दों का नमाज जनाजा में क्या फ़र्क है। वो बस एक लाइन, एक छोटे से एक लफ्ज़ का फ़र्क होता है, एक दुआ है छोटी सी, और कुछ भी नहीं है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। उसके साथ आयत करीमा है, वो भी आपको याद होनी चाहिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है ये, यूनुस बिन मती, उनकी ये दुआ है। जब मछली ने उनको निगल लिया था, वो मछली के पेट में थे, तब उन्होंने ये इसका दुआ का विर्द किया था, फिर अल्लाह ताला ने उनको निजात दी वहाँ से। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ व्यूअर्स आपको 6 कलमे आपको आने चाहिए, 6 के 6 कलमे, फिर उसके बाद इनका तर्जुमा भी आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद यानी कुरान पाक की और दीन की और अपने उसके ईमान की सिफ़तें वो आपको आनी चाहिए, 2 सिफ़तें ईमान की छोटी छोटी वो आपको आनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, इस तरह के सवाल भी आपसे होंगे। ये भी इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि इसको अपने दीन का भी पता है कि नहीं, इस बंदे को अपने आप का भी पता है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे आपकी नज़र हो, जो करंट इश्यूज़ चल रहे होते हैं उन इश्यूज़ के बारे में आपको पता हो। उसके साथ साथ व्यूअर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस महकमे के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उस महकमे के मुतल्लिक भी आपको हाव नाव होनी चाहिए। रैंक्स आपको पता होना चाहिए, हायरार्की पता होना चाहिए, चीज़ों का पता होना चाहिए। उस महकमे के मुतल्लिक भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, बिकॉज जिस सीट पे आप जा रहे हो उस सीट के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जी आपकी एकेडमिक्स से भी क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद फिर एक ख़ास मरहला जो होता है, एक ख़ास चीज़ याद रखिएगा आप सब, आपके मशागल के बारे में पूछा जाता है, आपकी हॉबीज़, मशागल जिसको आप कहते हो, मशगला, मशगले की जमा है मशागल, हॉबीज़ के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, और उन हॉबीज़ का भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है जी। उसके बाद फिर आप आराम के साथ कुर्सी पे बैठें, पहलू मत बदलें, बार बार इधर उधर मत हिलें, पहलू मत बदलें। उसके साथ साथ फिर आप आंखों को मत झपकें, बार बार इधर उधर मत देखें। इस तरह से आपकी बेचैनी ज़ाहिर होती है और पता चलता है कि ये बंदा टेंस है, किसी घबराहट में मुब्तला है, शाय फील कर रहा है। तो इस तरह की हरकत से आपने ग्रेज आप बड़े सुकून के साथ आराम से बैठना है और हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर आके अपने सवालों के जवाब देने हैं और बिल्कुल रिलैक्स रहना है, नॉर्मल रहना है। फ़र्ज़ किया खुदा न खास्ता ये जॉब आपको नहीं भी मिलती तो बहुत सी ऐसी फील्ड है, बहुत से ऐसे काम है आप कर सकते हो। इसमें कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके बाद फिर आपके लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को जहन से निकाल के आपने जाना है कि मुझे कामयाब होना है, मैं ये सीट लेनी है, ये मेरे लिए है। ऐसा नहीं है, आपने रिलैक्स रहना है। हो गया नहीं तो ना सही। इस तरह से जब आप सोचोगे तो फिर आप रिलैक्स रह के काम करोगे, आप टेंस नहीं होंगे।
उसके साथ जी आपने जब जवाब देने हैं तो सर कह के मुखातिब करना है और उनमें रुतबे और मर्तबे का ख्याल रखना है। कभी भी आपने उनसे इस तरह नहीं होना, फ़र्ज़ किया वो आपसे घुलते भी हैं, घुलते मिलते हैं, आपसे ईजी हो जाते हैं, गपशप लगाते हैं, खुशी वाली कोई बात होती है, आपसे गपशप लगाते हैं, खुश हो जाते हैं, आपसे कहते हैं और यार सुनाओ, तो आपने कभी रिलैक्स नहीं होना, अपने ओहदे का ख्याल रखना है, उनके ओहदे का ख्याल रखना है। तो इसलिए आपने हमेशा सर, जनाब या सर कह के मुखातिब करना है और सीरियस रहना है, यानी उनकी खौनों में, उनकी गुफ्तगू में आपने मिक्स नहीं होना। आपस में भी वो गुफ्तगू करेंगे सम टाइम, देखें जी कैसा स्टूडेंट है जी, कैसा कैंडिडेट है, कमाल आदमी है जी, क्यों जी खाना राना साहब आपकी क्या ख्याल है, आपका क्या राय है। तो आप भी उनके साथ रिलैक्स होकर गपशप में नहीं लग जाना। ये भी एक टैक्ट होता है इंटरव्यू का कि वो इस तरह से आपको परखते हैं, जांचते हैं कि आप क्या करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, आपका एटीट्यूड कैसा है, रवैया कैसा है। तो आपने रिलैक्स रहना और अपने अपने मर्तबे का और उनके मर्तबे का ख्याल रखना है। तो इस तरह से जब आपको कहें कि ठीक है जेंटलमैन यू मे गो, थैंक यू, आप जा सकते हो, तो आपने आराम के साथ रिलैक्स होकर उठना है अपनी चेयर से, थैंक यू सर, इस तरह कह के आपने आराम से आहिस्ता आहिस्ता हल्के कदमों से आपने कमरे से बाहर निकल जाना है। ना ही चेयर को ठोकर मारनी है, ना ही टेबल को ठोकर मारनी है, ना ही दरवाजे को भी आपने ठोकर मारनी है। समटाइम आप घबराहट में ना ये काम करते हो, फिर उसके बाद दरवाजे को आसानी के साथ आपने उसको आहिस्ता से बंद करना है, ठक करके उसका बंद नहीं होना चाहिए कि इस बंदे ने बस जान छुड़ाई है, ये बड़ी मुश्किल में था इसने जान छुड़ाई है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना और आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच जी, ये थी मेरी आज की वीडियो कि आपने PHP के इंटरव्यू में कैसे कामयाब हो जाना है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।